हम लोग सब अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का 45 मिनट भजन बोलने के लिए हम आपको देते। प्रभु आपको अभिषेक के साथ हालेलुया हमारी जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करने पाए, दया करने पाए। आमीन आमीन आमीन। ऐसे साउंड का ओके, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति को मैं यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की कहता हूं। और खास तौर पर आज परमेश्वर का श्रेष्ठ दास शिव पास्टर जी को भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं जय मसीह की कहते हैं, ताकि आज का दिन परमेश्वर का जीवित वचनों को लेकर आप लोग के बीच में आने के लिए मुझे एक अवसर और दिया गया। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन मेरा प्रियो, मुझे एक ही बात को आप लोग का सामने रखना है, ताकि हम लोग वचन को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, तो वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना के द्वारा आज बैठेंगे तो परमेश्वर हमें एक एक जन से आज बात करने पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। मेरा प्रियो, वचन बोलने के लिए मैं उतना बड़े सामर्थ्य तो है नहीं हूं, परंतु आप लोग प्रार्थना में हालेलुया मेरे सहयोग करोगे तो सचमुच में आज परमेश्वर का वाणी आप तक पहुंचने में आज मददगार बन जाएगा उस प्रार्थना। इसलिए मैं नम्र निवेदन करते हैं, सब लोग प्रार्थना का साथ रहिएगा। आज का संध्या काल में हम चिंतन के लिए, आज के चिंतन के लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। मैं विनती करूंगा मेरे लिए कोई पढ़िएगा। वचन संगीता 119 का 18 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई मदद करिएगा। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। परमेश्वर का वचन हम लोग 119 का 18 पद को पढ़ा गया है। आइए अपने आंखें बंद करें, सिर को झुकाया जाए, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर वचन को प्रभु जी आपने आज संध्या काल के लिए हमें दिया गया। प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। हम इस झुंड में जुड़े हुए एक एक जन परमेश्वर पिता प्रतिदिन वचन के द्वारा प्रभु जी हालेलुया सुनते और परिपक्व होते जा रहे परमेश्वर पिताजी, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इन प्रियों का बीच में पिता परमेश्वर आपने इस सुंदर वचन को लेकर खड़ा होने के लिए मुझे अवसर दिया गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। पिता वचन आपका है पिता, ये वचन आप स्वयं है पिता। इस वचन का प्रभु जी परिभाषा देने के लिए मैं योग्य तो नहीं है, पर इसलिए आपसे विनती करता हूं, यदि आप मेरा मुंह में ना होकर बोलेंगे तो प्रभु हालेलुया से सुनने वाला का जीवन में प्रभु कुछ नहीं पड़ेगा। परमेश्वर पिता मैं एक साधारण मनुष्य राजा। हाँ प्रभु जी हालेलुया, इसलिए प्रभु आपको वचन है प्रभु जी हालेलुया, तुम जब बोलना है तो मैं हालेलुया 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 चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, बोली तेरा जवान पर डाल दिया जाएगा। प्रभु आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जवान पर पहुंचने पाए राजा। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, आप स्वयं होने पाए। सुनने वाला प्रभु जी मेरी आवाज नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज को सुनने पाए। सुनने वाला हृदय को गुदा गुदा सदा सदार पार करता कि प्रभु जी मुझे सुनने वाला हर एक जन प्रभु जी आशीषित होने पाए। परमेश्वर पिता ये वचन आपका जीवित है और सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य प्रभु हर एक को छूने पाए, उसके लिए मैं हालेलुया समर्पित करता हूं। प्रभु मैं यहाँ से हट जाता हूं पिता, आप आइए इस जगह को ग्रहण कर और हमें सिखा और समझा परमेश्वर पिता, उसके लिए समर्पित करते हैं यीशु मसीह का नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। दया से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए एक वचन को और पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 14 पद को भी हम इसके साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 13 का 14 पद को हम इसके साथ
पढ़ेंगे। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम आंखों से तो देखोगे परंतु तुम्हें ना सूझेगा। आगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। मेरा प्रियो, आज का इस चिंतन हालेलुया हम लोग वचन संहिता 119 से लिया गया है। इसी का हालेलुया शीर्षक है मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया मेरा प्रियो, हमारे आंखें सचमुच में हालेलुया आज बंद है। हम अपने आंख से कुछ भी नहीं देख पा रहे। हालेलुया हम अब कुछ का व्यक्ति को यहाँ हालेलुया आज दर्शाएंगे। आंखें तो है परंतु देख नहीं पा रहे। मेरा प्रियो, क्या ऐसा हमारा भी जीवन ऐसे है? तो आज इस वचन का शुरुआत से हमें अपने आप को जांच पड़ताल करते हुए इस वचन को हमें सुनना बहुत आवश्यक है मेरा प्रियो। हालेलुया, ताकि हमारे आंखें खोलना बहुत आवश्यक है, ताकि हम बंद आंखों से हम कुछ भी नहीं देख पाता है। ताकि आज हमारे पास जो आंखें मेरा प्रियो पाप से भरे हुए आंखें, हालेलुया हमारा दृष्टि से हम पाप का दृष्टांत को देखते आए हैं मेरा प्रियो। हालेलुया, इसी कारण हमारा जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पा रहे। हम वचन सुनता है, पढ़ता है, संगति करता है, सारी बातों में हम आगे हैं, परंतु जीवन में हम हालेलुया मनन करें तो कोई लाभ अभी तक जैसा पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाया है मेरा प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि आज का इस वचन हमें इस बात को हालेलुया के निर्णय के तौर पर ले जाना चाहता है, ताकि हम अपने आप को जांच पड़ताल कर सके। क्या मेरा आंखें खुली है? मैं अपने आंख से जो देखते हैं, क्या चीज को मैं देखता है उसको आज मनन करने का आवश्यकता है मेरा प्रियो। ताकि वचन का हालेलुया आधार पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हमें एक तैयारी का आवश्यकता है। अभी हमें हालेलुया लेकिन में कोई समय नहीं रखना है मेरा प्रियो। अपने आप को तैयार करते हुए, संवारते हुए, दर्पण का आगे से हटने का टाइम नहीं है। दर्पण में रहकर हमारे हर कमी कटी को हमको दूर करते हुए एक प्रतिदिन सजा कर अपना हालेलुया पिया के लिए हमें तैयार रखना है। हालेलुया उस अवसर में आप पहुंच जाए मेरा प्रियो। उसके लिए सबसे पहले हमारे आंखें हालेलुया खोलना है, उस आंखें ज्योतिर्मय होना है मेरा प्रियो। हालेलुया, इसलिए यहाँ वचनकार हालेलुया लिखा है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया, मेरा जीवन का अंदर यदि बदलाव आना है तो मुझे व्यवस्था का अंदर का गुड़ बात को सीखना पड़ेगा मेरा प्रियो। व्यवस्था मेरा जीवन में है, परमेश्वर ने बोला है, उसका हृदय में लिखा गया है। हालेलुया मेरा प्रियो, जो हमारे हृदय में जो गड़ा हुआ उस व्यवस्था का बात को हमको बात सीखना है, समझना है और अपना जीवन को उसका अनुसार रखना है। और तब संभव है ताकि हमारे आंखें उस व्यवस्था का बात को देख सकूं और पढ़ सकूं और उसको स्मरण कर सकूं और आगे हम बढ़े। हालेलुया, ऐसे में हालेलुया परमेश्वर का दास हालेलुया हालेलुया मत्ती कहता है, प्रेज गॉड हालेलुया, उसमें पुराना नेम का जो यशायाह नबी ने जो बयान किया हुआ अपने जीवन से जो समझा है परमेश्वर का लोगों का जीवन कैसा है उसका बारे में हालेलुया यहाँ हालेलुया प्रभु का दास मत्ती ने ये लिख कर रखा है। मत्ती 13 का 14 पद में उसका विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया,
क्या मेरा प्रियो, हालेलुया। प्रभु का दास भी अपना लोग को जांच पड़ताल करने के बाद उनका भी मुंह से यही बातें निकलता है, ताकि पुराने बात नियमों में, जो पुराना समयों में जो परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर का अगुवाई में लेके आ रहा था, उस समय का विषय को आज प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर का दास का द्वारा। उनका विषय में यशायाह नबी का ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, हालेलुया, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सुझता, हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, हम आज अपने आप को हम जांच से, हम अपने आप को परख के, क्या हम आंख से तो देखते हैं, क्या हम देखता है, हमें क्या दिखाई देता है, क्या हमारा परमेश्वर हमारे से हमारे लिए जो दिया हुआ उस आश्चर्य कर्म के बारे में क्या हम देख पा रहा है। मेरा प्रियो, आज क्या हमारा परमेश्वर का द्वारा हमारे लिए किया गया कार्यों को क्या हम अपने आंखों से देख पा रहा है। आज क्या मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा बीच में, हमारा भीतर जो देखना चाहता है उस चीज को तैयार करने के लिए क्या हम अपने आप को देख पा रहा हो। हाँ मेरा प्रियो, ये बहुत अनिवार्य है, ताकि हम आंख से देखे बिना सही रीति से हम चल नहीं पाता है। हम आंख से देख के बिना कोई कार्य सही रीति से कर नहीं सकता है। हमारे आंखें हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस समान हमारी आत्मिक जीवन के लिए भी इस आंख से किया हुआ कार्य बहुत महत्वपूर्ण है मेरा प्रियो। इसलिए हमारा जीवन हालेलुया इस आंख को हालेलुया हालेलुया खोलने का एक हालेलुया आवश्यकता है। बंद आंख से हम कुछ भी नहीं देख पाता है, हालेलुया। इसलिए मेरा प्रियो, आज अपने आप को हालेलुया इस वचन का आगे समर्पित करते हुए हम अपने जीवन को जांच पड़ताल करने पाए, ताकि हमारा जीवन कैसा है, क्या सचमुच में हमारा जीवन जहां होना चाहिए, जो मेरा पिता ने मुझसे चाहता है, वो क्या वो जीवन मेरा है कि नहीं, ये हम कैसे जानोगे मेरा प्रियो। यदि हमारा आंखें आज जो देर माए ना हो, आज हमारे आंखें अगर पाप से लता हुआ हो, तो क्या हम उस बात को देख पाओगे। ताकि एक बात को याद रखिएगा मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आदि में जो मनुष्य को बनाया, जो हमारा आदि में पिता आदम को, उसी ने हालेलुया जो आंखें हालेलुया हालेलुया को दिया है, वो आंखें हमें वापस चाहिए मेरा प्रियो। उसी के लिए हमको प्रार्थना करना है, उसी के लिए हमको गिड़गिड़ाना है, उसी को दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आया था। उस आंखें हमारी हालेलुया हालेलुया ज्योतिर्मय हो सके, हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, उस आंखों से ही हम परमेश्वर का कार्यों को देख पाएंगे। वो आंख हमारा आज बंद होने का कारण, जो हमारा जीवन से जो भी बातें होते हैं हालेलुया परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं होता है, हालेलुया। आइए हम हालेलुया को पढ़ेंगे, हालेलुया उत्पत्ति का पुस्तक में हम जाएंगे, हालेलुया वहां से हम शुरू करेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 21वां अध्याय उसका 19वां पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, उत्पत्ति का पुस्तक 21 अध्याय का 19 पद को अभी पढ़ा गया। इस वचन में साफ साफ कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हम इस दृष्टांत को जानता है, ये कथा हम जानता है, हालेलुया। हमारा पिता अब्राहम हालेलुया हालेलुया अपना बेटा इस्माइल और उनका हालेलुया माँ को घर से निकाला है, हालेलुया। उनका पत्नी हालेलुया सारा का आवश्यकता का अनुसार, उनका कहने का अनुसार हालेलुया इनको निकाला है, क्योंकि हम जानते हैं हाजिरा हालेलुया हालेलुया हमारे आदि माता सारा का हालेलुया दासी थे।
हालेलुया, हालेलुया। इसका बात पर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, परंतु हमारा जो विषय है उसको हम उसमें से छूते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया दास, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अपने हालेलुया बेटा इस्माइल और हालेलुया उनका माँ को वहां घर से हालेलुया विदा करते समय एक हालेलुया चमड़े का थैली में पानी और रोटी देकर उन्हें विदा किया था। रास्ते में पानी खत्म हो गया। खत्म होने पर क्या हुआ? हालेलुया बच्चा पानी के लिए रोने लगा। मेरा प्रियो, हालेलुया आजरा ने हालेलुया बच्चे को एक झाड़ी में हालेलुया लेटाकर वहां से कुछ दूर रहकर रोने लगा, बिलखने लगा। क्यों? ताकि मेरा बच्चे का मृत्यु मेरे आंख से देख नहीं पाओगे। हालेलुया, इसलिए अपने हालेलुया बच्चों से दूर रहकर बैठकर रोने लगा। तब उसके सामने, मेरा प्रियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब उसके सामने ये स्वर्गदूत उतर आया। उसका सामने एक भविष्यवाणी होना शुरू हो गया। क्या है मेरा प्रियो भविष्यवाणी? क्या अजरा ने रोया है? क्या अजरा का आवाज को परमेश्वर ने सुना है? हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा का आवाज को परमेश्वर ने सुना है? मेरा प्रियो, हमारे आंगे, हमारे परमेश्वर हालेलुया जो पवित्र आंगे, जो मन का आंगे, जो ज्योतिर्मय आंगे खोलना है, तो मेरा प्रियो यहाँ हमें हालेलुया सीखने के लिए मिलता है। दूसरा का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, तब हालेलुया उसी के लिए हमारे आंगे खोल दिया जाता है। मेरा प्रियो, जो ज्योतिर्मय आंगे हमारे लिए नहीं खोला जाता है, परंतु वो आंगे खुल जाता है तो परमेश्वर का योजना को पूर्ति करने के लिए वो आंगे खोली जाती है। मेरा प्रियो, इसलिए हमें उसके लिए समर्पित करना बहुत अनिवार्य है। जहां हालेलुया स्वर्गदूत का भविष्यवाणी क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से अजरा को पुकार कर कहा, हे अजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, जहां अजरा ने अपना बेटे को लेटाकर दूर जाकर बैठकर रो रहे, परंतु उसका आवाज ने, उस लड़के का आवाज को परमेश्वर ने सुनकर अजरे से बातें करता है। हालेलुया। और अजरे के आंगे खोल देता है। मेरा प्रियो, हालेलुया। तब अजरा आंगे खोल कर देखता है तो क्या देखता है? हालेलुया, आंगे खोली और उसका एक कुआं दिखाई पड़ा है। तो मेरा प्रियो, हम कहाँ हैं? हमें हालेलुया एक बार अपने आप को जांच पड़ताल करने का आवश्यकता है। मेरा प्रियो, इस वचन को अपना जीवन में मनन करे, ताकि अजरा हालेलुया किसके लिए रो रहे? पानी के लिए रो रहे। पानी नहीं है उसका पास, उसका थैली काली हो चुका है। बच्चा प्यासा है, बच्चा प्यास से मरे हुए रो रहे। हालेलुया, उसकी वाणी परमेश्वर सुना है। सुनकर अजरे के आंगे खोला। क्या अजरा अंधे थे? हालेलुया। अब्राहम का पास से एक अंधा स्त्री अपने बच्चों को लेकर चले आए थे? नो, नहीं। हालेलुया, उसने देखते हुए आए थे। परंतु जहां बैठकर रो रहे, वहां किसका पास बैठकर रो रहे? कुएं का पास बैठकर रो रहे, पानी का पास बैठकर रो रहे। मेरा प्रियो, वो अपनी उस आंख से उस कुआं को देख नहीं पा रहे। हालेलुया। हमारे आंखें कैसा है मेरा प्रियो? हमारे आंख के बारे में हमें हालेलुया चिंतन करने का आवश्यकता है। हमारे आंख के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने का आवश्यकता है। मेरा प्रिय हालेलुया प्रियो, ताकि हमारे आंखें रहते हुए भी हम देख नहीं पा रहे। जो हमें आवश्यकता है, जो आत्मा को जीवित रखने के लिए आज हमें आवश्यकता है, वो चीज हमारे आंख से परे है। मेरा प्रियो, हालेलुया, हमें हालेलुया उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकता है, परंतु हमारे आंखें उसको देख नहीं पाता है। इसलिए मेरा प्रियो, आज हमें हालेलुया इस जगह में हालेलुया बैठकर हालेलुया हमें सोचने का आवश्यकता है, अपने आप को जांच पड़ताल करने का आवश्यकता है। क्या मेरे आंखें आज उस बात को देख पाते हैं? हालेलुया अजरा हालेलुया जिस जगह में बैठकर रो रहे हैं उसका आंखें खुला है तो कुआं दिखाई दिया। हालेलुया, इसका मतलब कुएं का पास जो बैठकर रो रहे, हालेलुया उसको कुआं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत कहता है मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है, जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई दिया। हालेलुया,
हाँ मेरा प्रियो, हाजिरा के लिए हालेलुया कुआं खोलना, हालेलुया हाजिरा का आंख खोलना और कुआं को दिखाना, हाजिरा का रोने से नहीं परंतु किसका, हालेलुया अब्राहम का बेटा इस्माइल का रोने का आवाज से हाजिरा के आंखें खोल दिया गया मेरा प्रियो। हालेलुया, ये है परमेश्वर का योजना, ये है परमेश्वर का योजना। हाजिरा के आंखें किस लिए खोला गया? इस्माइल को पानी पिलाने के लिए, इस्माइल को बचाकर हालेलुया आगे ले चलने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन पूर्तिकरण हो सके। हालेलुया मेरा प्रियो, ये याद रखिएगा, हमें चुना है हमारे लिए नहीं है, अपना मनमानी करने के लिए नहीं है, हमारा कार्यों के लिए नहीं है, हमें चुना है तो परमेश्वर दूसरे के लिए चुना है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर का दास, हालेलुया बपतिस्मा देने वाला हालेलुया योना नबी ने कहा है, हालेलुया कुल्हाड़ी तो हालेलुया जड़ पर रखा गया है। हालेलुया, हाँ मेरा प्रियो कुल्हाड़ा जड़ पर है, यदि फल नहीं लाएगा वो काट देगा और आग में जो काट डालेगा मेरा प्रियो। हालेलुया, उस दिन अभी बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया कुल्हाड़ा जड़ पर रखा गया है, ज्यादा समय नहीं है परंतु फलवंत होना है, फल लाना है, फल लाना है। फल लाने के लिए आंखें खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, यदि हम उसके लिए तैयार है, हम उसके लिए हालेलुया समर्पित है, परमेश्वर आंख खोलने के लिए तैयार है मेरा प्रियो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वहां वचन आगे हम जाएंगे, दूसरा राजाओं का पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर पिता। दूसरा राजा का पुस्तक 6 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे। 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन हालेलुया। मेरा प्रियो, जहां परमेश्वर का भक्त एलीशा के बारे में हालेलुया हम लोग पढ़ा है, दूसरा राजा 6 अध्याय का 17वां पद को हम लोग पढ़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। किसके लिए एलीशा नबी ने प्रार्थना कर रहा है मेरा प्रियो? क्या अपने लिए है? नो, अपने लिए नहीं है, अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा है मेरा प्रियो। हालेलुया, अपना सेवक का आंखें खोलने के लिए। हालेलुया, इस विषय में भी हम लोग जानता है, फिर भी हालेलुया इस वचन को हम लोग आगे लेते हुए चलेंगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, ये यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि वे देख सके। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। एलीशा ने भी कहा हालेलुया दास का बारे में हालेलुया हम देखते हैं तो उसने क्या देखा है, ताकि जिस शहर में एलीशा रहता है उसका चारों ओर का पहाड़ पर क्या देखा है, हालेलुया रथों और घोड़े से और सिपाहियों से भरा हुआ है। हालेलुया, भरा हुआ देखकर एकदम डरा है मेरा प्रियो, डर कर हालेलुया हालेलुया एलीशा के पास आया है। हालेलुया, तब एलीशा ने कहा है, क्या कहा है? उसके आंखें खोलने के लिए। 15 पद में साफ तौर पर लिखा है, बोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसी का सेवक ने उसी से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया, उसको देखकर उस दास डर गया, डर कर अपना स्वामी से आकर बोल रहे, हमारा चारों ओर सेना घेरा हुआ है, अभी हम क्या करें? एकदम डर का अभाव में आ पड़ा है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ हालेलुया दुश्मन घेर लिया है। हालेलुया रथे और घोड़ों से एकदम भरा हुआ है। उस समय हालेलुया उस दास बहुत कांपते हुए डरते हुए अपना स्वामी से कहता है,
है, हालेलुया स्वामी, हाय हम क्या करें। तब उस स्वामी का हालेलुया हालेलुया उत्तर क्या है मेरा प्रियो, यही है हमारा जीवन के लिए एक हालेलुया विश्वास को बढ़ाने वाला शब्द। हालेलुया 16 पद में यह लिखता है, उसने कहा, किसने कहा, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का भक्त एलीशा नबी ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वहां उनसे अधिक है जो उसकी ओर है। आमीन, प्रेज गॉड। मेरा प्रियो, जिसने आपको नाम लेकर बुलाकर लेके आया है वो आपको ऐसे अनाथ छोड़ने के लिए नहीं है मेरा प्रियो, ताकि यीशु मसीह जाते समय भी ये वायदा कर कर गया है, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। मैं वहां स्वर्ग में जाता हूँ विदा से विनती करके, एक सहायक तुम्हारे लिए मैं भेज दूंगा। वो सहायक आएगा, मेरे सारे बातें तुम्हें सिखाएगा और परमेश्वर का गुड़ बात को भी सिखाएगा करके हमें संभावना देकर गया है मेरा प्रियो। यदि आपने अपना माता पिता, अपना भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंबियों को छोड़कर यीशु का पीछे निकल कर आए हो तो मेरा प्रियो आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर कहता है तू ढाढ़स बांध, तुम जो देखते हो ना उससे अधिक हम तुम्हारे साथ है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया तुम्हारे बचाव के लिए एक बड़ी सेना हालेलुया भेज रखा है मेरा प्रियो। ऑलरेडी तुम्हारी सुरक्षा के लिए हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आज भी उसी समान जो एलीशा का परमेश्वर आज भी हमारे लिए हालेलुया उसी तरह विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरा प्रियो। केवल हमारे आंखें बंद पड़ा हुआ है, इस कारण हम उसको देख नहीं पाता है। जैसे हालेलुया परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक नहीं देख पा रहे, उसने दुश्मन को देखा है, संकट को देखा है, हालेलुया उसी से हालेलुया डरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हालेलुया जो असलियत है, जो सच्चाई है, हालेलुया तुम्हें बुलाने वाला उस परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य को वो देख नहीं पा रहा था। तब हालेलुया परमेश्वर का दास एलीशा नबी ने कहा है, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना किया, यहोवा आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक का आंखें खोल दी और जब वहां देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर के पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, विश्वास करने वाला हाथ उठाकर जोर से हालेलुया कहिएगा, ताकि आपका घर का चारों तरफ से घर के अंदर से शैतान भाग जाए। हालेलुया मेरा प्रियो, उसके लिए घोड़ा और रथ आपका घर में आज उतरा हुआ है। हालेलुया, हाँ मेरा प्रियो, उसके लिए हालेलुया अपने आप को समर्पित करे, अपनी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना द्वारा। ये वचन में लिखा हुआ बात हर बात सत्य है, इसको हालेलुया में हालेलुया विश्वास के साथ लेकर हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा आंख बंद करने वाला हर एक अंधकार का शक्ति हमारे ऊपर राज ना करने पाए, उसका विरोध में हालेलुया परमेश्वर का सेना हमारा जिया भीतर उतरने पाए। हाँ मेरा प्रियो, हालेलुया उसको देखने के लिए अपनी आंख को ज्योतिर्मय करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आज एलीशा नबी का प्रार्थना के द्वारा उनका सेवक का आंखें खुल गया और उसने देखा तो स्वर्गीय रथ हालेलुया और स्वर्गीय सेना का एक बटालियन हालेलुया एलीशा जिस जगह में बैठे हुए हैं उसके चारों ओर का पहाड़ पर घेर रखा है। हालेलुया से दूर दुश्मन है, परंतु एलीशा का नजदीक हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का सेना डेरा डालकर खड़ा है। मेरा प्रियो, आज आप जिस जगह में बैठ रहे हो ना, उसी जगह का चारों ओर स्वर्गदूत और उसका रथ और रथ का सेना हालेलुया हालेलुया डेरा डाल कर रखा हुआ है। मेरा प्रियो, आपने अपने हालेलुया कान से सुनते हैं, अपने आंख से देखते हैं, उस बात को ऊपर आप चिंतित है, आप डरते हैं, आप ये जान लो नहीं, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर मेरा चारों ओर खड़ा किया गया है।
हालेलुया मेरा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हम हालेलुया कोई निर्जीव का आराधना नहीं करते, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम जीवित है परमेश्वर का आराधना करने वाला है। हमारा परमेश्वर जो बोलता है उसको करता है मेरा प्रियो, उससे पीछे नहीं हटता है। वो परमेश्वर का बच्चे हैं आप, आपको नाम लेकर हालेलुया बुलाकर अलग करके हालेलुया आपको रखा गया है। तो आपका हालेलुया हर एक जरूरत को पूरी करने के लिए आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि वो जीवित है, वो आपको देखता है और समझता है। आपका प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है मेरा प्रियो। उनका आंख है तो वो देखता है, कान है तो सुनता है, नाक है तो श्वास उठाता है मेरा प्रियो, मुंह है तो बोलता भी है। हालेलुया वो आते तो उठाकर आपको आशीष करने के लिए, हालेलुया वो जीवित है, चलता है मेरा प्रियो। हालेलुया ऐसा परमेश्वर का सन्मुख आप आज बैठा हुआ है, इसलिए प्रार्थना का साथ बैठे रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे आंखें खोले, मेरे घर का, मेरे हर एक का आंखें खोल दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जानते हैं हालेलुया यशायाह हालेलुया एलीशा नबी ऐसा हालेलुया नबी है, ताकि राजा अपना राजमहल में हालेलुया हालेलुया अपना पलंगों पर बैठकर लेटकर जो रात को जो सोचते हैं मुझे क्या सवेरे करना है, उस बात को जानकर इस्राएल का राजा को संदेश देने वाला एक परमेश्वर का भक्त है वो एलीशा नबी। हाँ मेरा प्रियो हालेलुया हालेलुया बहुत गवाही है, इसको हम आगे ले चलने का चाहते हैं तो बहुत बातें है मेरा प्रियो इसमें छुपा हुआ, बूढ़ बूढ़ बात को हालेलुया वर्णन करने का हमारे पास समय नहीं है आज। हालेलुया क्योंकि ये वचन हालेलुया इतना गहराई से भरपूर है मेरा प्रियो। हाँ मेरा प्रियो हालेलुया हालेलुया, ये क्योंकि एक हालेलुया इसका हालेलुया हालेलुया मेन पद को हम देखता है, ताकि राजा हालेलुया इस्राएल का राजा हालेलुया हालेलुया युद्ध में खड़ा है, किसका साथ? आराम का राजा इस्राएल का विरुद्ध युद्ध करता है। हालेलुया उसके लिए हालेलुया इस्राएल का हालेलुया चारों ओर सेना लेकर खड़ा है मेरा प्रियो। उस अवसर पर हालेलुया जो हालेलुया आराम का राजा जो अपने हालेलुया राजभवन में अपना बिस्तर पर बया में लेटकर जो रात को सोचता है, जो रणनीति तैयार करता है, मुझे कैसा इनका साथ लड़ना है, और अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश अपने हालेलुया सेनापति को बुलाकर आदेश देता है। उसी आदेश का अनुसार सेनापति उसी माल से निकलने का पहले वो हालेलुया आदेश एलीशा नबी का द्वारा हालेलुया इस्राएल का राजा का पास पहुंचा दिया जाता था मेरा प्रियो। इसलिए आराम का राजा हालेलुया जो भी बांधी बांध कर खड़े रहते थे वह शून्यता में उनको मिलते थे, इसलिए वो हार गया था। हार मान कर आखिरी में हालेलुया अपना हालेलुया सिपाहियों के ऊपर अपना बटालियन के ऊपर शंका करने लगा, ताकि हमारा हालेलुया सिपाहियों में कोई ऐसा गद्दार है, ताकि हमारा मुंह से निकलने वाला हालेलुया हमारा योजना को लीक करने वाला, उसको इस्राएल का राजा का पास पहुंचाने वाला कोई ना कोई हमारा बीच में है। हालेलुया उसको ढूंढने का आदेश दिया। तब ये परमेश्वर एक हालेलुया उनका सिपाहियों में से एक ने कहता है नहीं प्रभु हालेलुया ऐसा नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो वो क्या कहता है, जब वह हालेलुया उसको देखकर प्रेस गॉड हालेलुया वो कहता है जो आप राजा आप अपने बिस्तर पर लेट कर जो सोचते हो ना वो बातें हालेलुया इस्राएल का राजा का पास पहुंचाने के लिए एक भविष्यवक्ता इस्राएल में है। हालेलुया तब राजा आदेश देता है भविष्यवक्ता का बारे में पता करो। हालेलुया पता किया है तो पता चला उनको भविष्यवक्ता हालेलुया एलीशा हालेलुया जिस स्थान में वो अपना सेना भेजा है मेरा प्रियो। हालेलुया सेना भेजकर हालेलुया हालेलुया उसी जगह को घेरा है रात को। परंतु हालेलुया या आगे हम पढ़ते हैं हालेलुया उस बात को हम लोग पढ़ा है। हालेलुया इसके बाद 18 पद में क्या कहता है, जब अरामी उनके पास आया तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा का इस वचन का अनुसार उसने
उन्हें अंधा कर दिया। जो अराम का राजा का सेना एलिशा को पकड़ने के लिए जो आया है, तो एलिशा ने भी ने प्रार्थना किया उनको अंधा कर दे, तो परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया है मेरा प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यहाँ नगर है, मेरा पीछे बोलो, मैं तुम्हें उस मनुष्य का पास जिससे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शिमरोन को पहुंचा दिया। हालेलुया, अर्थात उसे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया दल को, हालेलुया परमेश्वर का भक्त, हालेलुया एलिशा नबी ने इस्राएल का राजा का बीच में पहुंचा दिया। जब वह शिमरोन में आया, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों को आंख को खोल दे। हालेलुया, आंख देख सके। हालेलुया। तभी इन सिपाहियों के लिए भाई एलिशा ने प्रार्थना किया, यहोवा इन लोगों का आंखें खोल के देख सके। तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम सिमरोन के माध्यम में है। मेरा प्रियो, एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, परमेश्वर का दास ने उन सिपाहियों के लिए प्रार्थना किया, हे परमेश्वर यहोवा, इनके आंखें बंद कर, हालेलुया देख ना सके। हालेलुया, उसका आंख ने बंद कर दिया परमेश्वर ने। हे मेरा प्रियो, आप अगर परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने वाला है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, आपका बात को परमेश्वर सुनने के लिए तैयार रहता, वो परमेश्वर का आप आराधना करते हैं मेरा प्रियो। आपका बातों से आगे नहीं बढ़ता है, ताकि आप उनका बेटा और बेटी है। हालेलुया, अपना पापा से बातें करता है, पापा अपना बेटा और बेटी का बातें मानता है। यह एलिशा नबी ने हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना किया, इनका आंखें बंद कर दे, तो परमेश्वर लेकिन नहीं रखा, उसका आंखें तुरंत बंद कर दिया और सिमरोन को पहुंचा दिया। इस्राएल का राजा का पास पहुंचा कर वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहोवा इनके आंख खोल दे, ये देख सके। तुरंत उनके वाणी सुनकर हालेलुया परमेश्वर ने उन लोगों का आंख को खोलने वाला परमेश्वर। मेरा प्रियो, ऐसा परमेश्वर हमें कहां मिलेगा? हमारा जीवन बिता दिया हमने अंधकार में, क्या हमारा कोई वाणी परमेश्वर सुन पाया था? हालेलुया नहीं सुन पाया था। परंतु आज हम जिस परमेश्वर का पास, जिस परमेश्वर का जीवित वचन को सुनते हैं, वो परमेश्वर हमारा आवाज को सुनने वाला और हमारा मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरा प्रियो। हालेलुया, उसके चरणों में आप आया है। तब हालेलुया जब सिमरोन में आया, एलिशा ने कहा है, यहोवा इनके आंखें खोल दे कि देख सके। हालेलुया। इनको देखकर इस्राएल का राजा ने एलिशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? हालेलुया मेरा प्रियो, इतना हालेलुया अपने हालेलुया झुंड में आया हुआ दुश्मन को देखकर इस्राएल का राजा अपने तलवार उठाकर उनका ऊपर हालेलुया अत्याचार करने नहीं गया, उसका ऊपर हमला करने नहीं गया, परंतु क्या किया है, उसने अपने हालेलुया परमेश्वर का दास से अनुमति मांगने लगा है मेरा प्रियो। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम जिस परमेश्वर का दास का हाथ का नीचे हम सुरक्षित है? क्या हमारा कोई भी बातें हम उस परमेश्वर का दास का हालेलुया अनुकरण करते हुए करते हैं? हमारा परमेश्वर का हालेलुया दास हमसे कुछ कहता है, क्या हम उसको करने के लिए तैयार है? हालेलुया मेरा प्रियो, में सोचना है, क्या मैं अपना हालेलुया परमेश्वर का दास का अधीनता में है? परमेश्वर का दास जो मुझसे कहता है, मैं क्या उसको कर पाता है? क्या कि हालेलुया हम परमेश्वर का दास का अधीनता में नहीं है, तो हम उस जीवित परमेश्वर का अधीनता में कैसे होंगे मेरा प्रियो? जहां देखो इस्राएल का राजा है, सर्वाधिकारी है, उसके पास अधिकार है, परमेश्वर ने खड़ा किया है, हालेलुया वो अधिकार रखने का बावजूद भी वो इससे हालेलुया परमेश्वर का दास से पूछता है, हालेलुया हालेलुया पिता, क्या मैं इसको मार लूं?
क्या मैं इसको मार लूं? हालेलुया, आदेश का इंतजार करता है मेरा प्रियो। यही है परमेश्वर का लोगों का गुण, परमेश्वर का लोगों का गुण यहाँ पर पहचानता प्रकट करता है मेरा प्रियो। इस्राएल का राजा हालेलुया हालेलुया कहता है, उनको देख कर इस्राएल का राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता हालेलुया, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? परंतु मेरा प्रियो परमेश्वर का दास का हालेलुया क्या उत्तर है? उसने उत्तर दिया, मत मार, क्योंकि क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तो तलवार और धनुष से बंदी बना लाता है? तो इनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी का पास चला जाए। हालेलुया मेरा प्रियो, देखो अनुसरण आज्ञाकारिता इसी को कहता है। यही परमेश्वर चाहता है, मेरा बच्चे मेरा अनुसरण करे। हालेलुया, मेरा कहना माने। हालेलुया, वचन सुनना, संगति करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना ये काफी नहीं है मेरा प्रियो। इससे सबसे बढ़कर है जो परमेश्वर का आवाज को सुनकर उसका पालन करना, उसका अनुग्रहण करना। ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है मेरा प्रियो अपने घर से, अपना माता पिता से, अपने हालेलुया कलीसिया से, अपने हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया कड़ा किया हुआ परमेश्वर का दास का अनुसरण कर ये परमेश्वर का अनुसरण हालेलुया हम करते हैं मेरा प्रियो। हालेलुया, इसलिए हमारा जीवन में हमें जांच पड़ताल करना है, हम कहाँ चूक गया, हमारे आगे क्यों हालेलुया अंधापन में हम क्यों नहीं देख पा रहे, ताकि हम परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, हमें जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है मेरा प्रियो। हालेलुया, हमारा बच्चा परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन, हमारा माता पिता का आज्ञा पालन है का हालेलुया साथ शुरू होता है, और कलीसिया में परमेश्वर का दास का आज्ञा पालन का द्वारा शुरू होता है मेरा प्रियो। हालेलुया, हमें बार बार कहलाने वाला नहीं, एक बार हम सुने और उसका अनुसार हमारा जीवन में हालेलुया इसको करने में हम हालेलुया वचन पथ बनकर चलेगा तो देखे परमेश्वर का हाथ हम अपने ऊपर सदा देखते रहेंगे मेरा प्रियो। यही हालेलुया आज हमारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, तुम मेरे अनुसरण करो, मेरा दिखाया हुआ मार्ग पर चलो। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है। ये हमारा हालेलुया 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 वचन पढ़ना, संगति करना और हालेलुया परमेश्वर को जितना भी भेंट चढ़ाना, ये सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम बात है, आज्ञा पालन करना। आगे हम पढ़े हालेलुया 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 बिलियाम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें भी मेरा प्रियो ऐसे ऐसे बातें हमें मिलता है। बिलियाम का आंखें खोल दिया है परमेश्वर ने, परंतु वो किसका कहने के अनुसार? बिलियाम को मृत्यु से हालेलुया स्वर्गदूत का तलवार से बचाने वाला कौन है? एक गधी, जिस गधी का पीठ पर बैठकर बिलियाम सबर कर रहा था, उस गधी का आवाज हालेलुया सुनकर हालेलुया परमेश्वर ने बिलियाम का आंख को खोला है मेरा प्रियो। मैं वहां समय का कमी के कारण उसको मैं पढ़ा नहीं रहा, हालेलुया उसको हालेलुया बोलते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मेरा प्रियो। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का दास हालेलुया 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 बिलियाम क्या कहां जा रहा था? हालेलुया परमेश्वर का लोगों को हालेलुया शाप देने के लिए परमेश्वर का हालेलुया लोगों का शत्रु राजा अगाब ने बुलाया था। हाँ मेरा प्रियो, वो तैयार होकर जाने के लिए तैयारी में था। रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको हालेलुया हालेलुया दर्शन न कर कहा, हालेलुया तो जाना नहीं हालेलुया, परंतु उनको बुलाने के लिए हालेलुया शत्रु देश से सेना लोग आए थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया, जाओ परंतु जो कुछ मैं कहूंगा वही करना। हालेलुया उसका अनुसार वो भोर को निकला है गधे पर बैठकर, परंतु रास्ते में वो अपना चाल बदल गया, अपना बुरी चाल में हालेलुया सोच विचार करने लगा। तब स्वर्गदूत स्वयं की तलवार के साथ रास्ते में खड़ा हो गया। हालेलुया 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 शब्द वाली हालेलुया गधी ने पहला बार हालेलुया बिलियाम को बचा दिया मेरा प्रियो।
हालेलुया। परंतु उसी समय भी हालेलुया बिलियाम ने उस घोड़ी को मारा है। दूसरा बार भी हालेलुया स्वर्गदूत रास्ते पर खड़ा हो गया तो हालेलुया गदही ने हालेलुया अपने स्वामी को हालेलुया बड़ी हालेलुया 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 बुद्धि के साथ बचाकर को स्वयं को अपने हालेलुया स्वामी से मार खाने के लिए समर्पित कर दिया। दूसरा बार भी उसने मारा। तीसरा बार स्वर्गदूत रास्ते का बीच बीच में खड़ा हो गया तो हालेलुया गदही को कहीं आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा था मेरा प्रियो। उस समय गदही अपने हालेलुया स्वामी को लेकर ऐसे बैठ गया तो हालेलुया बिलियाम ने हालेलुया उतर कर उसको बहुत मारा तब परमेश्वर ने उसका मुंह खोला, गदही का मुंह खोला। हालेलुया गदही ने मनुष्य का शब्द से उनको हालेलुया उत्तर देने लगा। हालेलुया का उत्तर सुनकर परमेश्वर ने बिलियाम के आंखें खोला तो बिलियाम ने क्या देखा? हालेलुया स्वर्गदूत नंगे तलवार का साथ रास्ते का बीच में खड़ा है। हालेलुया स्वर्गदूत कहता है हालेलुया अगर ये गदही को तूने 3 बार मारा है, हालेलुया क्यों मारा? ये गदही ने तुझे बचाया है। ये अगर अटकर नहीं जाता तो तू अभी जिंदा नहीं रहता। हे मेरा प्रियो हालेलुया 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 ऐसा ऐसा हालेलुया कार्य अद्भुत कार्य को करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें मौका देता है, हमारा हालेलुया पाप का अनुसार हमारा अधर्म का अनुसार हमें दंड नहीं देता है। हमें अभी भी मन फिराकर और लौट आने के लिए अवसर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। बिलियाम को हालेलुया 3 बार परमेश्वर ने अवसर देकर तीसरा बार हालेलुया प्रकट कर उनको उसमें से बचाया है मेरा प्रियो। तब हालेलुया बिलियाम ने अपने आप को समर्पण कर दिया, बोला नहीं मैं हालेलुया जैसा आप कहूंगा वैसा ही करूंगा। हाँ मेरा प्रियो हमारा जीवन में हम अपने आप को जांच पड़ताल करें, मेरा अब तक का जीवन कैसे था, मैं हालेलुया मेरा परमेश्वर का इच्छा क्या है, मैं उसको हालेलुया देखकर मैं उसको समझकर उसका अनुसार जीना चाहता हूँ। हाँ मेरा प्रियो ये एक वचन को और हम पढ़कर हम यह समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया एफेसियों का पत्री हालेलुया उसका हालेलुया प्रेज गॉड परमेश्वर पिता हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 18 पद इसमें लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो सारे बात को यहाँ लाकर हालेलुया परमेश्वर का वाणी हमें ये सुनाता है। हालेलुया हालेलुया तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, जो तुम्हें बुलाकर लेके आया, हमें बुलाकर लेके आया, मुझे बुलाकर लेके आया। उस परमेश्वर की बुलाहट की आशा उस परमेश्वर क्या रखा है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरा प्रियो को जानने के लिए उसको पाने के लिए हमें बुलाकर लाया है मेरा प्रियो। उसके लिए आज हमारे आंखें हम हालेलुया ज्योतिर्मय होने के लिए हम उस परमेश्वर का सन्मुख समर्पित करें और प्रार्थना के द्वारा हालेलुया समर्पण के साथ आगे ये हालेलुया परमेश्वर से कह दे मेरा प्रियो, समर्पित होकर कह दे मैं वचन को पढ़ने वाला और सुनने वाला नहीं परंतु सुना वो वचन का पालन करने वाला होने पाए। हाँ मेरा प्रभु तू मुझे ऐसा बना ताकि सुना वो वचन का अनुसार में अपना जीवन को आगे बढ़ा सकूं। आज तक का मेरा जीवन में जो भी गलती आया मेरा प्रियो समर्पण करे, प्रभु से क्षमा मांगकर एक नया विषय को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हम हालेलुया परमेश्वर का और अपना ध्यान हालेलुया लगाएंगे। हालेलुया अपने आंखें बंद करे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते राजा, आपकी महिमा करते प्रशंसा करते तारीफ करते परमेश्वर ताकि प्रभु आपका वचन प्रभु जी हालेलुया हालेलुया अद्भुत बात है वचन है प्रभु जी, इसका गहराई प्रभु जितना भी प्रकट करूं प्रभु कम है प्रभु जी। हे मेरा परमेश्वर इसका हालेलुया हालेलुया था कुंड तक उतारने के लिए प्रभु तो आज सुना हुआ हर एक जन का जीवन में कार्य करना प्रभु जी। हाँ मेरा परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं है प्रभु, तूने इन्हें सुनाया है परमेश्वर पिता, ये आपकी
वचन है प्रभु, जीवित वचन है प्रभु, सुना हुआ एक एक भाई बहन और बच्चों का जीवन में प्रभु आप कार्य करो, ये वचन के अंदर जीवित रह सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये पढ़कर प्रभु जी हालेलुया ये फलवंत हो सको राजा। हाँ मेरा परमेश्वर, हालेलुया 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फलवंत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिताजी। आज तक हमारा जीवन जैसे था प्रभु, आज सारे जीवन को प्रभु जी हम अपने हालेलुया दूर कर कर एक नई आशा के साथ सुना वो वचन का आगे समर्पित कर परमेश्वर पिता हम अपनी आंखों से देख कर आगे चलना चाहता हूँ पिता। हाँ प्रभु जी एक एक आंखें खोल दीजिए राजा, एक एक आंखें ज्योतिर्मय बनाइए परमेश्वर पिता जी, जो आपका दिखाए उस रास्ते पर चल सकूं परमेश्वर पिता, उसके लिए विनती करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु हम धन्यवाद देते राजा, 100 गुना फलवंत कर प्रभु जी। कुल्हाड़ा तो जड़ पर रखा गया है, जो फल नहीं लाता है उसको काट डाला जाता है। हे मेरा परमेश्वर आज प्रभु जी फलवंत होने का पहला कदम रखने पाए परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर अगर हालेलुया आपकी संगति में आते हैं फल का साथ आने के लिए प्रभु सहायता मदद करना परमेश्वर। हाँ पिता प्रार्थना है पिता मेरी आंखें खोल दे। हाँ मेरा परमेश्वर मेरे इन प्रियजनों का जो आज सुना है वचन एक आंखें खोल दे पिता, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिताजी एलीशा ने आपने प्रार्थना की आपसे, उनका सेवक का आंखें आपने खोल दिया। इस्माइल ने रोया है प्रभु, स्वर्ग को सुना है, उसका हालेलुया अजरा का आंखें खोल दिया है प्रभु। यदि ने प्रभु हालेलुया मनुष्य के शब्द से बोला है अपना मालिक से, पिता तूने सुना है तो बिलाम का हाथ को खोल दिया है पिता। हाँ मेरा परमेश्वर आज पिताजी मेरे प्रार्थना पिता हालेलुया और मेरी और मुझे सुने हुए एक एक जन का आंखें खोल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी उस अद्भुत कार्य को देख सको परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु आप ऐसे करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं, सारे महिमा आदर महत्व तो आपको देते हैं पिता। हाँ मेरा पिता परमेश्वर तू योग्य परमेश्वर है पिताजी, धन्यवाद देता हूँ आपके दास के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु सहायक संगति हालेलुया प्रभु बोलने के लिए मुझे भी अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हाँ अपने दास को भी अभिषेक से भरकर प्रभु इस्तेमाल कर। हाँ प्रभु जी एक से एक दासों को लाकर प्रभु हाँ हालेलुया हालेलुया अपने बच्चों को प्रभु जी गुड़ बात को हालेलुया हालेलुया बांटने में प्रभु आपका दास के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहना परमेश्वर पिता। अपने दास और परिवार को से भर दीजिए, उसके लिए हम विनती करते हैं। धन्यवाद देता हूँ राजा आप ऐसे कर रहे हैं, धन्यवाद का साथ सारे महिमा आदर तो आपको देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का दास को धन्यवाद देता हूँ एक ऐसा अवसर देने के लिए। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना में याद करते हुए मैं यहाँ इस वचन में विराम देना चाहता हूँ, आगे प्रभु का दास का हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से अभिषेक करे। हालेलुया। प्रभु की वचन के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। अभी बच्चे लोग गीत गाएंगे। डराए कोई मुश्किल आ जाएगा तूफान, मैं ना घबराऊंगा उससे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। डराए कोई मुश्किल आ जाएगा तूफान, मैं ना घबराऊंगा उससे, यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। करना है अब काम मसीह का, यरदन से क्या डरना,
यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। थैंक यू बेटा। है हमको शहरपनाह की दीवारें, रोक नहीं सकता है हमको शहरपनाह की दीवारें। अगर आत्मा की सामर्थ हो इस जीवन में हमारे, अगर आत्मा की सामर्थ हो इस जीवन में हमारे, इस जीवन में हमारे, गिर जाएंगी दीवारें, मिट जाएगा निशान, बढ़ता ले जाऊंगा उससे, गिर जाएंगी दीवारें, मिट जाएगा निशान, बढ़ता ही जाऊंगा उससे। यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। अगर रुकावट डाले गोलियत प्रभु के काम के लिए, अगर रुकावट डाले गोलियत प्रभु के काम के लिए, एक ही तो बस चिकना पत्थर काफी है उसके लिए, काफी है उसके लिए। होगी तो विजय हमारी और हारेगा शैतान, मैं तो जीत जाऊंगा उससे। होगी तो विजय हमारी और हारेगा शैतान, मैं तो जीत जाऊंगा उससे। आत्मा का अभिषेक पाऊंगा, सामर्थ से भर जाऊंगा, आत्मा का अभिषेक पाऊंगा, सामर्थ से भर जाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। आए कोई मुश्किल, आ जाएगा तूफान, मैं ना घबराऊंगा उससे। यीशु का वचन सुनाऊंगा, सबको मैं बतलाऊंगा, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। हालेलुया। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का दास रामचंद्रन भैया के लिए। आज अनुग्रहित वचन हमारे जीवन के लिए आपका दास का द्वारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिताजी, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, क्योंकि आपकी पवित्र वचन का गुड़ गुड़ बातों को समझने के लिए आपके दास का द्वारा जो वचन को आज हमारे बीच में बोया गया, पिताजी वो हमारे बीच में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत आने पाए। उसको उस तरह गुना फलवंत आने के लिए जो भी आत्मा की जरूरत है हमारे ऊपर भर दे पिताजी, और हम फलवंत होकर पिताजी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाओ। पिताजी आपके दास के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर उनकी सेवकाई के लिए आशीष देते पिताजी। यीशु कर लेखों में छुपाता है, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह की पवित्र नाम मांगते। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।